पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज, ये लास्ट 1 ईयर से काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि पीएम पीवीटीजी मिशन लॉन्च किया गया था पिछले साल बजट के अंदर, तो जिसके अंदर हमने ये प्रोवाइड किया था कि 15,000 करोड़ का एलोकेशन इनको दिया था 3 इयर्स के लिए, ताकि इनका जो है बेसिक फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड की जा सके इनके एरियाज़ के अंदर। नेक्स्ट इज हमने 24,000 करोड़ का पैकेज रिसेंटली इनके लिए अनाउंस किया है अंडर हमारी एक योजना है और अभियान है जिसको हम कह रहे हैं पीएम जनमन, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये जनमन एक योजना है जिसके तहत इनकी बेसिक फैसिलिटीज़ को एनहांस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल रोड की फैसिलिटी, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं इनको दी जाएंगी। नेक्स्ट इज़ ये 10 दिसंबर का द हिंदू के अंदर आर्टिकल पब्लिश हुआ था, तो उसके अंदर रिसेंटली उन्होंने जो बात कही थी, कंटेक्स्ट है उसका ये है कि जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसने कहा कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 40% तक डिक्लाइन हुआ है, देखने को मिला है बिटवीन 2001 से 2010 तक के बीच में लगा लीजिए, ठीक है। बट इसको काउंटर करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कहा है कि नहीं, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हो रही है। तो इस कंटेक्स्ट में आज हम देखेंगे कि पीवीटीजीज क्या होते हैं और इनका जो इश्यूज़ क्या ये फेस करते हैं। तो पहले जो पीवीटीजीज जो हैं वो होते हैं जो गवर्नमेंट ने इनके क्राइटेरिया को डिफाइन किया होगा। कोई भी ऐसा ट्राइबल ग्रुप जिसकी डिक्लाइन या स्टेगनेंट हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है बल्कि पीछे ही जा रही है, एंड प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर रहे हैं, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उनके अंदर, और लो लिटरेसी रेट है। ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कितना लिटरेसी रेट इनका लो है। तो जो पर्टिकुलर कोई भी ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप इस तरह की कॉमन क्राइटेरिया को शेयर करेगा तो उसको हम पीवीटीजी कहेंगे, जो कि गवर्नमेंट जो है इनका क्राइटेरिया भी डिटरमाइन करती है और इनका रिप्रेजेंट लाइक वो भी करती है कि इनको जो हमें सर्टिफिकेट देना हो या बताना हो कि ये पर्टिकुलर ट्राइब जो हैं पीवीटीजीज हैं, तो ये देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर ट्राइबल जो ग्रुप है वो कहाँ पे रहते हैं, तो इनका जो एरिया है ये एक्चुअली टोटल जो है 75 पीवीटीजीज हैं, और ये लगभग 18 स्टेट्स में इंडिया के रहते हैं और प्लस एक यूटी में रहते हैं जो कि अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पे इस तरह का मैप आप मेंस एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। प्लस यहाँ पे 3 स्टेट मिसिंग है, जो कि एक है राजस्थान जहाँ पे एक पीवीटीजी रहते हैं, प्लस मणिपुर जहाँ भी एक और रहते हैं, प्लस जो है एक त्रिपुरा, सॉरी, तो वहाँ भी एक पीवीटीजी हैं। नेक्स्ट इज कैसे जो है ये पीवीटीसीज हैं ये दूसरे ट्राइब से डिफ़र होती हैं और मेन स्ट्रीम सोसाइटी से भी इवन डिफ़र करती हैं। तो उनका एक ये है कि ना ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरियाज़ में रहती हैं, पहला ये है। इसके अलावा आप 4 जो ऊपर जो फीचर हैं उसको भी मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ले लगा लो कि राजस्थान के जो मीना हैं वो काफ़ी मेन स्ट्रीम की तरफ ओरिएंटेड हैं या उस साइड पे है, इतना आइसोलेशन नहीं है, लेकिन ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड ये हैं। प्लस पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो इनकी पॉपुलेशन बहुत वेरी करती है। अगर एक जगह पे कहीं पे 12 लगा लो पीवीटीजीज के अंदर एक डाटा बताता है कि 50,000 तक की पॉपुलेशन है, बट ऑन द अदर हैंड किसी पीवीटीजी में सिर्फ 1000 लोग ही मिलते हैं, और कहीं कहीं पे तो 100 से भी कम पॉपुलेशन मिलती है, लगभग 50 के लगभग, जो कि हमें सेंटलीज में दिखाई देती है, जो कि हमें कहाँ रहती है, अंडमान निकोबार एरिया के अंदर इनका ये डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट इज हम इनको मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन क्यों कह रहे हैं। एक तो हमने जो 4 क्राइटेरिया दिए हैं वो लगा लो, ठीक है, उसकी वजह से। सेकेंड इज इनका नंबर बहुत स्मॉल है, अभी हमने पीछे डाटा देखा। सेकेंड थिंग इज इतना सिग्निफिकेंट इनका ना तो सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस इतनी इनकी अच्छी नहीं है। लिटरेसी रेट की बात करें तो इनका जो लिटरेसी रेट है वो मेन स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा कम है, लगभग 59% के लगभग है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के रिगार्डिंग बात करें तो 63.9 ईयर है इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और लाइवलीहुड इशू बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा इनहेबिटेड करती हैं रिमोट लोकेलिटीज़ को विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं होता, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी हमें देखने को मिलती है इनके एरियाज़ के अंदर।
तो पीएम जनमन करके हमने एक कैंपेन और एक अभियान लॉन्च किया इनके लिए। तो उसका एम है कि इनके यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ होना, फॉर एग्जांपल कि पक्का होम बनाना, रोड को कनेक्टिंग रोड बिल्डअप करना, पाइप्ड वाटर देना हाउस होल्ड्स को, और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स क्रिएट करना इनके यहाँ पर, ताकि जो है इनको एक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। प्लस कंस्ट्रक्ट करना आंगनवाड़ी सेंटर्स को जहाँ पे माल न्यूट्रिशन को भी काउंटर किया जा सके, और प्लस 500 हॉस्टल्स प्रोवाइड करना, मोबाइल टावर ताकि बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। और इसके अलावा जो है ये करीब करीब जो 22,000 हमारे विलेजेस हैं पीवीटीसीज के, वहाँ पे इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च करने की बात इसमें पीएम जनमन योजना के अंदर की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वोकेशनल जो स्किल जो है इनका जो एजुकेशन लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इनकी वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग को बढ़ाना भी इसमें एक शामिल है, इस पीएम जनमन योजना के तहत एक एम है। इसके अलावा धन विकास केंद्र, तो ये इसका प्रोवाइड करना फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, ताकि वो जो है अपने सामान को, अपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यहाँ धन विकास केंद्र के अंदर बेच सकें और एक उचित दाम पे उनको जो है उसका उचित दाम मिल सके। प्लस इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू रहता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफिकल आइसोलेटेड एरिया के अंदर ये जो पीवीटीसीज रहते हैं पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना एक चैलेंज भी हो जाता है। तो गवर्नमेंट यूज़ करे कि ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम यहाँ तक पहुँचाया जाए और सोलर स्ट्रीट लाइट का प्रोविज़न इनको दिया जाए, ताकि ये अपने इलेक्ट्रिसिटी जो है इनके पास पहुंचेगी तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कनेक्टिविटी वगैरह इम्प्रूव हो सकती है। प्लस इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर जो चैलेंजेस मेंशन किए गए थे वो हम बात कर लेते हैं, जो कि हैं कि एक्यूरेट और करंट डाटा सेट नहीं है। अगर हम एक्यूरेट की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन, कभी कभी जब कोई एनजीओ वगैरह करती है तो इनकी पॉपुलेशन करीब 28 लाख के करीब बताई जाती है, लेकिन गवर्नमेंट सोर्सेस कहते हैं इनकी पॉपुलेशन 27 लाख है। तो इस वजह से हमारे पास पूरा डाटा नहीं है कि इनकी कितनी पॉपुलेशन है। करंट डाटा सेट नहीं है। 1951 के बाद, 1951 के बाद कोई सेंसस ही क्रिएट नहीं किया गया, कंडक्ट नहीं किया गया कि पीवीटीसीज के पॉपुलेशन को काउंट किया जा सके। इसकी वजह से ये इशू आता है कि इनके जो सोशो इकोनॉमिक इंडिसेस हैं जो उसको मापने में, उनको देखने में परेशानी आती है, जो कि हाउस पैनल, पार्लियामेंट का हाउस पैनल भी इस बात को एग्री करता है। नेक्स्ट इज के पीवीटीसीज एक्चुअली इश्यूज क्या फेस करती हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल मेंशन नहीं था, ये एक्स्ट्रा में है कि क्या इशू फेस करती हैं। तो सबसे पहले सोशो इकोनॉमिक इशू फेस करती हैं। पॉवर्टी है, ये बहुत ही एक साइकिल है। अगर आपकी जो एजुकेशन है वो अच्छी नहीं होगी तो आपकी कैपेबिलिटी जो है वो इतनी एनहांस नहीं होंगी, आपकी स्किल अच्छी नहीं होंगी। तो आपकी स्किल अच्छी नहीं होगी तो आपको कोई जॉब पे नहीं रखेगा, और जॉब ओरिएंटेड स्किल्स नहीं होंगी तो आप लेबर मार्केट से आउट हो जाओगे। अल्टीमेटली जो है वो आप पॉवर्टी का शिकार हो जाओगे। तो इस तरीके से इनकी पॉवर्टी का जो रेशो है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन लेवल बहुत, लिटरेसी लेवल कम है, इसकी वजह से इनको पुअर सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। दैट इज माल न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑल्सो, कि एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो आपको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं होंगी। प्लस जो है वहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, बिकॉज के ये रिमोटेस्ट एरिया में रहते हैं कंट्री के, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अच्छा नहीं है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए पीएम जो जनमन योजना है उसमें मेडिकल यूनिट्स को क्रिएट करने की बात की गई है। थर्ड इज लो एजुकेशन। लो एजुकेशन मींस लिटरेसी रेट है वो 59% है इनका। एंड हेल्थ जो है इनकी जो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लगभग 63.9 ईयर है, जो कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बताई गई है। जबकि मेन स्ट्रीम जो पॉपुलेशन है उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उससे कम है, क्योंकि मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन की 67 ईयर्स है। दो हमारी कोविड से पहले 69 थी, बट कोविड के बाद 67 ईयर्स हो गई है। अनदर इशू इज 3Ds इशू, लाइक डिस्पोजेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइड। डिस्पोजेशन इज के जो लैंड है वो इनका एक्वायर कर लिया जाता है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, लो कंपेंसेशन दिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट इसी वजह से कि कई बार इनको पीवीटीसीज के जो मिशन चल रहे हैं, ये स्कीम चल रही है, उसमें भी इनको सही से प्रोविज़न कंपेंसेशंस नहीं दिए जाते। डिवाइड अकॉर्डिंग टू दियर कल्चर, काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड रहते हैं ये।
ये ज़ाज़ा एक कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी रिगार्डिंग द ट्राइबल्स। तो उनकी एक रिकमेंडेशन में एक ये उन्होंने इशू हाईलाइट किया था कि आश्रमाइजेशन हो रहा है ट्राइब्स का। इट मीन्स एजुकेशन जो है वो मदर टंग में प्रोवाइड नहीं की जा रही है इनको, तो वेस्टर्न एजुकेशन से ज़्यादा ओरिएंटेड हैं। तो अगर किसी बच्चे को उसकी मदर टंग में प्रोवाइड नहीं करी जाएगी तो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी, वेरियस रिपोर्ट बताती हैं उसकी बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। सेकेंड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं होने के कारण वहाँ और आइसोलेटेड एरियाज़ में रिसाइड करते हैं, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ड्रॉप आउट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं जैसी कि मिलनी चाहिए। अनदर इज़ कल्चरल इशू। अगर हम बात करें तो एंग्जाइटी, सोशल एंट्रेंचमेंट, इनइक्वालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ इनमें देखने के मिलता है। उसका वन ऑफ द रीज़न है कि इनके लैंड को एक्वायर कर लिया जाता है या फिर जो है प्राइवेट जो है इंट्रूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवन गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट कर रही है। तो उसकी वजह से क्या है कि जब इन ट्राइब्स को बाहर भेजा जाता है या अगर रिहेबिलिटेट भी किया जाता है, तब भी क्या होता है कि जब आप रिहेबिलिट कर दो तब भी इतनी एक तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी नहीं है, इनके पास स्किल्स नहीं है, तो ये लेबर मार्केट में काम नहीं कर सकते। तो कई बार बॉन्डेड लेबर वाला इशू भी आता है, सोशल एंट्रेंचमेंट देखने के लिए मिलता है और इमोशनल एलिनेशन, क्योंकि आप एक पर्सन को वहाँ से हटा रहे हो, अपनी जहाँ से वो सालों से रहता आया है, अपने फॉरेस्ट एरिया से हटा रहे हो, तो उनको एलिनेशन फील होता है। सेकेंड इज़ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग लगा लो 8 to 9% ही इनकी पॉपुलेशन है पूरी टोटल पॉपुलेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर इनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं है तो ये एक मेजर वो बन पाते हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज भी इनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसी स्कीम या कुछ ऐसे वादे नहीं करती है। तो इस वजह से ये कोई ऐसी स्विंग पॉपुलेशन नहीं बन जाती इंडिया के अंदर। स्विंग पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जो कि पॉलिटिकल आउटकम को, पॉलिटिकल वोट को एक अपने ही तरफ टिल्ट कर सके, तो वो नहीं बन जाती। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक एपैथी, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है ये कि वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो स्टाफ है कई बार इनके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं होती है और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये इनसे जो है पैसे मांगते हैं या इनका काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, तो करप्शन का इशू देखने के लिए मिलता है। प्लस जो स्कीम है गवर्नमेंट की वहाँ पे सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती इसके रिजल्ट के कारण, और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है अमंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड पीपल। तो इस वजह से ये जो मॉडल है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये एक बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ ये गवर्नेंस को इम्प्रूव करेगा, जिससे गवर्नमेंट जो है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को लाने में एक भूमिका निभाएगा। अनदर इज एनवायरमेंटल इशू की बात करें तो अभी हम सब जानते हैं कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इशू, ठीक है, इतना सब कुछ जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट जो है डिग्रेड हो रहे हैं उनके वजह से। और क्योंकि इनकी जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं फॉरेस्ट के साथ, तो ये लोग इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने के कारण फॉरेस्ट के साथ, तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और इनके लाइवलीहुड को इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट का जो इशू है इट इज़ लीडिंग टू इंसर्जेंसी इन दिस एरिया, नक्सलिज्म, इंटरनल कन्फ्लिक्ट। और अगर देखें तो मैंने जो मैप बनाया था उसमें अगर देखें तो मोस्टली जो एरिया जो PVTCs का है वो रेड कॉरिडोर में ही आता है, तो इस वजह से यहाँ पे इंसर्जेंसी भी के चांसेस हाई रहते हैं होने के। थैंक यू सो मच।